हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन टू दिस न्यू सेशन। पिछले वाले सेशन में हमने डिस्कस किया कि लिपिड्स बेसिकली होते क्या है, टर्म किसने दी और टर्म कहाँ से डिराइव हुई है, लिपिड्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और लिपिड्स की जो जनरल फंक्शन है वो क्या है। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है इट्स गोइंग टू बी क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। ठीक है, तो आज हम क्लासिफाई करेंगे लिपिड्स को और हमें वो बात पता चलेगी कि लिपिड्स और फैट्स में क्या डिफरेंस है, क्या लिपिड्स ब्रॉड टर्म है या फिर फैट्स ब्रॉड टर्म है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लिपिड्स की एक फेमस क्लासिफिकेशन है विच वाज प्रपोज्ड बाय ब्लूर। ओके, सो ब्लूर यू नो, इन्होंने ही लिपिड्स की टर्म है वो कॉइन की थी। कब? 1943 में। ठीक है, तो 1943 में ही इन्होंने क्लासिफाई किया लिपिड्स को, एक क्लासिफिकेशन स्कीम प्रपोज की लिपिड्स की। किस बेस पे? बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स, बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स, कि इन लिपिड्स में क्या है। ठीक है, उसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया लिपिड्स को। कितने ग्रुप्स में? 3 ग्रुप्स में। ठीक है, तो वो 3 ग्रुप्स क्या है? लेट्स सी देम। सो वो 3 ग्रुप्स क्या है? लेट्स सी। ठीक है, ये 3 ग्रुप्स जो हैं ये क्या है? ठीक है, तो सबसे पहला जो ग्रुप है इट इज नोन एज सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स, पहले आप इन्हीं के नाम याद रखो जो क्लासेस ने बोले लिपिड्स के। एक बोला कि ये सिंपल लिपिड्स होते हैं। ठीक है, होते क्या है सिंपल लिपिड्स, आगे देखते हैं, पहले नाम जानते हैं। ठीक है, दूसरा जो लिपिड्स का क्लास बोला दे वर कॉल्ड कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स, ओके, एंड देन द थर्ड क्लास ऑफ लिपिड्स is called as, and then the third class of lipids is called derived lipids. Derived lipids, okay. तो चलिए 3 क्लास के जो नाम है ये याद रहे। तो अब सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं? सिंपल लिपिड्स बेसिकली होते हैं एस्टर्स, दे आर एस्टर्स। ठीक है, एस्टर क्या होता है आगे बोलूँगा। एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, esters of fatty acids and alcohols and alcohol। ठीक है, जब याद रखना, जब एक एसिड या 2-3 एसिड, जब एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ? अल्कोहल के साथ। जब एसिड रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ, ठीक है, तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। दैट मीन्स देयर इज एक्सक्लूजन ऑफ वाटर, जो हमने पिछली बार भी देखा जब डाइसैकेराइड्स हमने पढ़े थे, जब हमने पॉलीसैकेराइड्स पढ़े थे, वहाँ मोनोसैकेराइड्स जब मिल जाते थे दे फॉर्मड ए बॉन्ड बट आफ्टर एक्सक्लूजन ऑफ वाटर। प्रोटीन्स में जब अमीनो एसिड्स मिलते हैं वहाँ पे भी एक्सक्लूजन ऑफ वाटर होता है। ऐसे यहाँ पे जब अल्कोहल फैटी एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है वहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल निकलता है बाहर। ठीक है, इनफैक्ट ये कहें कि वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं, उनका एक्सक्लूजन होता है और वहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। उस बॉन्ड को हम बोलते हैं, आगे हम देखेंगे क्या कैसे बनता है, उसको हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। और जो वहाँ से आपके पास एक नई केमिकल सबस्टेंस मिल जाता है उसको हम बोलते हैं एस्टर, उसको हम बोलते हैं एस्टर। तो सिंपली एस्टर क्या होता है? एस्टर वो केमिकल सबस्टेंस होता है विच वी गेट after the reaction of this fatty acid with alcohols। तो अब alcohols जो होते हैं, alcohols में you know एक functional group होता है, it is OH group। ठीक है, OH group होता है। इसी के साथ साथ जो आपके fatty acids होते हैं उनमें याद रखो, उनमें एक ग्रुप होता है functional group, it's called carboxyl group, COOH group। fatty acids में ये याद रखना कि एक fatty acid में एक ही carboxyl group होता है। In one fatty acid there is the presence of just one this carboxyl group। alcohols जो होते हैं वहाँ पे एक OH ग्रुप हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं या फिर 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। That means there can be 1, 2, 3 और multiple OH groups in alcohol। ठीक है, तो अब ये जो सिंपल लिपिड्स हैं दे आर सब क्लासिफाइड, इनको सब क्लासिफाई किया जाता है into 2 ग्रुप्स। ठीक है, one is fats और oils। ठीक है, fats और oils, another is waxes, another is waxes। okay, तो what's the difference between fats, oils and waxes? ठीक है, चलिए ये देखते हैं। देखिए दोनों में चाहे fats, oils हो या फिर waxes हो, दोनों में फैटी एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ? अल्कोहल के साथ, लेकिन अल्कोहल में डिफरेंस होगा। यहाँ पे जो अल्कोहल होगा
इट विल बी ग्लाइसरॉल, ठीक है, इट विल बी ग्लाइसरॉल। तो यहाँ पे जो अल्कोहल यूज होगा इट विल बी ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल में होते हैं 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, क्लियर। तो बाकी जो फैटी एसिड यहाँ पे भी होगा, फैटी एसिड यहाँ पे भी होगा, फैटी एसिड यहाँ पे भी रिएक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे जो अल्कोहल यूज होगा वो होगा ग्लाइसरॉल विद 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। यहाँ पे जो अल्कोहल यूज होगा इट इज मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। दैट मींस यहाँ पे जो अल्कोहल यूज होंगे दे शुड हैव जस्ट 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे ग्लाइसरॉल यूज होगा विच हैज गॉट 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। यहाँ पे जो अल्कोहल होगा इट शुड बी मोनोहाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पे जो मोनोहाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जो लिपिड होगा उसको हम बोलेंगे वैक्स। जो यहाँ पे ग्लाइसरॉल ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, वहाँ पे जो हमें मिलेगा लिपिड उसको हम बोलेंगे फैट या ऑयल। अब फैट या ऑयल में क्या डिफरेंस है, अब फैट या ऑयल में क्या डिफरेंस है? तो केमिकली इनमें डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनकी जो डिफरेंस है इट इज इन फिजिकल टर्म्स। वो क्या है? फैट्स जो होते हैं दे आर सॉलिड, दे आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और जो ऑयल्स होते हैं दे आर यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। कंपाउंड लिपिड्स को हम और एक टर्म से जानते हैं, इट्स दे आर आल्सो कॉल्ड एज हेटेरोलिपिड्स। तो अब ये हेटेरोलिपिड्स या फिर कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं, ये भी यही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे जो आपने डेफिनेशन लिखी, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विथ अल्कोहल, ठीक है, यही है। लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ है कि यहाँ पे एक एडिशनल ग्रुप होता है, यू गॉट एन एडिशनल ग्रुप, ठीक है, वही एडिशनल फंक्शनल ग्रुप होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एस्टर्स हैं फैटी एसिड और अल्कोहल के, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एक एडिशनल ग्रुप भी होता है। तो एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लिपिड है, ठीक है, वही एस्टर फैटी एसिड विद अल्कोहल वही है, लेकिन इसके साथ एक एडिशनल ग्रुप है, इट इज़ फॉस्फेट। फॉस्फेट एक एडिशनल ग्रुप होगा, ठीक है, एक लिपिड ही होगा लेकिन उसके साथ एक एडिशनल ग्रुप फॉस्फेट होगा। ऐसे कंपाउंड लिपिड को हम बोलेंगे फॉस्फोलिपिड। कभी कभी क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट, सम कार्बोहाइड्रेट विल बी एन एडिशनल ग्रुप, ठीक है, एस्टर होगा, ठीक है, एस्टर होगा फैटी एसिड्स और अल्कोहल का, लेकिन जो एडिशनल ग्रुप होगा इट विल बी कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसे लिपिड्स को हम क्या बोलेंगे, वी कॉल देम ग्लाइकोलिपिड्स। सो ग्लाइकोलिपिड्स बेसिकली दे आर आल्सो टाइप ऑफ दीज कंपाउंड लिपिड्स। चलिए सिंपल लिपिड्स भी हो गया, कंपाउंड लिपिड्स भी हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस लास्ट ग्रुप ऑफ दीज लिपिड्स, दे आर कॉल्ड डेराइव्ड लिपिड्स। तो डेराइव्ड लिपिड्स कुछ नहीं है, ये बिल्कुल है ही नहीं कुछ, मतलब ये क्या है, ये हम सिंपल लिपिड से डिराइव करते हैं या कंपाउंड लिपिड से डिराइव करते हैं। सो बेसिकली आपने सिंपल लिपिड्स पढ़े, कंपाउंड लिपिड से पढ़े, तो अब इन्हीं सिंपल लिपिड से डिराइव हो सकते हैं ये वाले लिपिड्स, या फिर कंपाउंड लिपिड्स में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती है, वी कैन डिराइव दीज लिपिड्स, इसलिए इनको डिराइव्ड लिपिड्स कहते हैं, बिकॉज दे आर डिराइव्ड ईदर फ्रॉम सिंपल लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स। आपके पास सिंपल लिपिड्स होंगे या आपके पास कंपाउंड लिपिड्स होंगे, ठीक है। तो इनकी आप हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, यू कैन लेट देम अंडरगो हाइड्रोलिसिस, आप कुछ बॉन्ड्स ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां से जो लिपिड्स आएंगे उनको हम बोलेंगे डिराइव्ड लिपिड्स, डिराइव्ड लिपिड्स। एग्जांपल्स भी लिखो आपके पास, स्टीरॉइड्स हैं, दे आर ए क्लास ऑफ डिराइव्ड लिपिड्स, ठीक है। टर्पीन्स हैं, दे आर आल्सो क्लास ऑफ these derived lipids which we basically get from these simple or compound lipids upon hydrolysis.